बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मरदमशुमारी के इशू के हवाले से। नाज़रीन, फ़ैसला ये किया गया है कि मरदमशुमारी के नताइज जो हैं उनका इजरा कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की जानिब से ये फ़ैसला करना और फिर इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की शुरू से ही एक डिमांड रही है कि कराची की 5% जो नताइज हैं मरदमशुमारी के उनको ऑडिट किया जाए और उसके बाद मरदमशुमारी के नताइज को अगर तो ये ऑडिट में नतीजा सेम आता है, यानी बिल्कुल वही नतीजा आता है जिस तरह की मरदमशुमारी की गई, तो फिर इन मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान किया जाए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बल्दियाती इंतखाबात के मौखर होने की एक वजह जो है वो मरदमशुमारी के हतमी नताइज हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने के लिए ये फैसला किया है कि अब मरदमशुमारी के नताइज को हतमी तौर पर जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल अस्म्बली उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना देरीना मुतालबा, बुनियादी मुतालबा, और फिर बल्दियाती इंतखाबात के मौखर होने की एक वजह भी है, और अगर यही कुछ करना था तो फिर वक्त पे बल्दियाती इंतखाबात ही करा दिए जाते। क्या वजह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि ठीक है, इन नताइज को हतमी तौर पर जारी कर दिया जाए? क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी सर। मुझे आज जो है मीडिया के जरिए ये खबर मिली कि मरदमशुमारी के नताइज को जो है वो मुस्तहर किए जाने की खबर जब ये मिली तो इसके बाद जो है यकीनन एक धचका सा लगा, क्योंकि एमक्यूएम की बुनियादी जो पीटीआई के साथ मुआहिदा था उसके बुनियादी नुकात में एक अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता जो कराची शहर का, कराची शहर के शहरियों के हवाले से था, वो यही था कि इनकी गिनती का शुमार जो है वो सही नहीं किया गया। तो उस पर एमक्यूएम ने अदालत में भी गई और अपना जो मुआहिदा जो पीटीआई के साथ किया उसमें भी उन्होंने ये डिमांड रखी कि 5% जो है उसकी ये जो है मरदमशुमारी के हवाले से जो है ऑडिट जो है उसको कराया जाए। और हम उस पर ज्यादा पूरे एतमाद थे कि एमक्यूएम के इस बुनियादी नुकात के मुतालबे को वो जो है वो यकीनन उसको कंसीडर करेंगे और इस पर जो कोई मजीद पेशरफ्त कराची शहर के लोगों के सामने आएगी। बहरहाल हम माजी में भी जो है मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं और हमने हमेशा मरदमशुमारी के मामले पर इख्तिलाफ राय अपना रखा है, और न माजी की हमने मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया, न हाल की मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया। और अगर इसी तरह नताइज जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अगर लोगों के सामने, आवाम के सामने लाए जाते रहे तो हम मुस्तकबिल में भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो मैं एक बिल्कुल अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो एमक्यूएम का मैंने आपके सामने पेश कर दिया जी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं तो हुकूमत का भी बुनियादी फर्ज ये बनता है कि वो जो है वो एमक्यूएम के उन बुनियादी नुकात के ऊपर, ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे 11 नुकात में से आज तक किसी नुकात पर कोई अमल नहीं किया गया जी। लेकिन हम इस उम्मीद पर हैं कि शायद आगे चलकर मुल्क के माशी हालात, मुल्क के माशरती हालात, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की चीजें, कोरोना, इन सब चीजों के बावजूद भी जो है हम हुकूमत को जो है वो सहारा देते रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरह अकेले जो है इस फैसले के ऊपर जो है मनोन अमल करे और आगे अपनी बुनियादें मजबूत करने के लिए कराची शहर जैसे शहर को, जो इस मुल्क की मईशत को चलाने वाला इंजन है, उसकी तबाही और बर्बादी में हम नहीं चाहते कि वो जो है पीटीआई भी उसमें हिस्सेदार बने। क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने जो कुछ कराची शहर के साथ किया है या नून लीग की हुकूमत ने जो शहर के लोगों के साथ किया है, तो हम ये चाहते थे कि हम इनको वो सही रास्ता दिखाएं। लेकिन अगर वो उसी रविश पर चलना चाहते हैं तो फिर यकीनन आगे चलकर मुस्तकबिल में उनके रास्ते अलग हो सकते हैं और हमारे रास्ते भी अलग हो सकते हैं।
उसामा भाई, यहाँ अगर मैं ये बात कहूँ कि जिस तरह से इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पोजीशन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जिस तरह एक बुनियाद में एक ब्लॉक लगाया जाता है जिस पे कि पूरी इमारत खड़ी की जाती है, आपकी सीटों के बगैर मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन पाती। सर, वो इम्पोर्टेंस, वो चीज़ें नज़र नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। माजरत के साथ सर ये कहना पड़ता है कि किसी भी नुक्ते पे ना तो अमल किया गया है और ना रवैयों से ये ऐसा जाहिर होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की किसी चीज़ पर अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्रीज आपके पास जो थी वही एक मिनिस्ट्री अब भी है, पहले कहा गया कि जी मजीद मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, आपके ऑफिस की बात की जाए, बाकी चीज़ों की बात की जाए, या अगर मैं ये बात करूं कि कराची में जिस पैकेज का ऐलान किया गया उसमें भी सर आपके बल्दियाती नुमाइंदे, जब आप केएमसी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मेयर मौजूद था तो इंतजार यही किया गया कि इसकी जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ पर बुनियादी हुकूक के मामलात हों वहाँ पर चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो या बल्दियाती हुकूमत हो, उनको जो है ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उसमें जो है सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें जो है मुल्क के आम शहरी के जो बुनियादी मसाइल और उसके वसाइल के हवाले से बात होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज को जो है, हमारा पैमाना जो है वो सियासी होता है, हमारा पैमाना जो है अपने जाती नजरियात होते हैं, हमारा पैमाना जो है वो अपने मफादात से हुसूल का जरिया बन जाता है। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि हमें जो है सियासत जरूर करनी चाहिए, तो उसमें अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर की जानी चाहिए। अब आपने जो बातें रिपीट की हैं कि एक तो अगर हम ये देख लें इस चीज में कि हमने जो मुतालबात उनके सामने रखे थे, उनसे अगर ये कोई सियासी फायदा उठाना चाहता है तो माजरत के साथ मैं ये पीटीआई को भी कहता हूँ और सिंध हुकूमत को तो बखूबी इस बात का अंदाजा है कि अगर कराची शहर के लोगों के साथ इस किस्म की ज्यादती का अमल जो गुज़िश्ता अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही हैं, अगर पीटीआई ने भी ऐसा ही रवैया इख्तियार किया तो मैं समझता हूं कि आज उसके पास कराची की 14 सीटें हैं और कराची के अवाम बरमला इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, और वो लोग कि जिन्होंने उनको उस मनसब पर लाकर बिठाया, अब उनकी नजर में भी ये चीज आ रही है कि ये हमसे गलती हो गई। तो मैं समझता हूं कि हमारे उस हक को, हमारे उस मैंडेट को छीना नहीं जा सकता, चाहे वो ऑफिशियली अनऑफिशियली, क्योंकि यहाँ पर स्टेक होल्डर हम हैं और कराची का आवाम बखूबी इस बात से वाकिफ है कि अगर हमारे मसाइल के हल के लिए कोई आवाज अगर बुलंद की जा सकती है, कोई आवाज अगर उठाई जा सकती है, बुलंद की जा सकती है, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही है। अब अगर बल्दियाती हवाले से इन्होंने जो है, अगर गुज़िश्ता जो हमारे मेयर गुजरे हैं उसके दौर में उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट, तो मैं ये कहता हूं कि ये उन्होंने अपने लिए कोई अच्छा नहीं किया, बल्कि आज अगर वो ये चाहते हैं कि जो इस वक्त के सूबाई हुकूमत के मामलात हैं उसके जरिए अगर उन मसाइल को हल करने की कोशिशों में है, तो माजरत के साथ ये उनकी भी भूल है, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल करने की तरफ उसकी तवज्जो कभी भी मरकूज नहीं रही। 1970 से लेकर आज तक अगर हम उठाकर देख ले तो वो जो है मुख्तलिफ अदवार में बरसर इख्तियार वफाकी सतह पर भी रही है और सूबाई सतह पर भी मुस्तकिल बुनियादों पर उसका एक होल्ड रहा है। लेकिन अगर उसे मसाइल के हल करने में दिलचस्पी होती तो यकीनन इस शहर को और सिंध के 22 शहरों में से कम बहुत सारे शहरों को जो है वो एक आला और बुलंदतरीन मकाम पर ले जा सकती है। लेकिन ये जो है यहाँ के अवाम के मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं रखती। तो अगर वफाकी हुकूमत भी अगर उस नजरिए पर अमल पैरा है तो वो भी करके देख ले, तो यकीनन हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम न तो वफाकी हुकूमत के महकूम है न गुलाम है। ये दोनों चीजें जहन में रखे वो कि अगर उसने इस मर्दमशुमारी के हवाले से अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए कोई ऐसा फैसला किया कि जो कराची शहर के लोगों के लिए मजीद अजाब बनने का बाइस होगा, तो यकीनन एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और एमक्यूएम का थिंक टैंक को ये सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या फैसला करना है। उसमें मुल्क का नुकसान होता है या यहाँ पर जो है निजाम तहस नहस होता है,
या कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता है तो उसकी जिम्मेदारी MQ पर न डाली जाए, बल्कि अपने उस रवैये पर, अपने उस अमल पर डाली जाए कि जो उन्होंने ये रवैया इस शहर के लोगों के साथ और इस शहर के साथ इख्तियार करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर भी पुर उम्मीद हूँ कि अगर इस साजिश में या इस मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि हमने ये एक चीज बिल्कुल बरमला कह दी है कि अभी तो हमें अनऑफिशियली ये चीजें जो है मीडिया के जरिए हमें मालूम चली है। ऑफिशियली जब हमारे पास ये चीजें पहुंचेंगी तो यकीनन हम उस पर भी उनसे बात पुरस करेंगे कि भाई आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि अगर आपको इलेक्शन कराने की अगर इतनी जल्दी थी तो आपसे हम जो है 2.5 साल से ये डिमांड कर रहे थे कि 5% जो है मर्दमशुमारी का ऑडिट कराया जाए। उस पर अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो अब हम आजाद हैं, हम बाइख्तियार हैं और हमें इससे सरोकार नहीं है कि हुकूमत रहती है, गिरती है या टूट फूट का शिकार होती है। तो फिर हम अपना फैसला करने में हमारा थिंक टैंक जो है वो आजाद होगा और मजाज होगा। सर, यहाँ को ये भी बताना चाहूँगा, शायद आपके इल्म में भी हो, मेरे अपने ही प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं खुर्रम शेरजवान, उनसे मैंने जब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सवाल किया, सर उनका साफ कहना था कि जी मेयर या तो कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसको चुन लें, इलेक्ट कर लें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूसरी किसी जमात से अगर कराची का मेयर आता है तो कराची को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो सर अगर कराची के सदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो ये बात कर रहे हैं तो सर पार्टी कमांड की पार्टी पॉलिसी यही होगी ना सर। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी इत्तेहादी जमात वफाकी हुकूमत में मौजूद और इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अपनी पार्टी क़यादत के साथ मशावरत के बाद ही स्टेटमेंट दे रहे होंगे ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ध्यान में रख लें, ये लोग PTI के लोग मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है जो यहाँ से MNA बने हैं या बनाए गए हैं या MPA बने हैं या बनाए गए हैं। एक चीज ध्यान में रख लें कि उनकी जितनी उम्रें हैं इतनी उम्रें तो हमने अपनी जेलों में गुजार दी हैं। ये कल के बच्चे हैं। PTI के तमाम MNA को उठाकर देख लिए, उनकी सियासी बसीरत क्या है, उनकी सियासी हैसियत क्या है। उन्हें जो है उन्हें अल्लाह ने अगर एक जायज तरीके से या नाजायज तरीके से किसी मनसब पर बिठा दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक बन गए। आज भी कराची शहर के आवाम के लोगों के दिलों की आवाज ये जान लीजिए, सुन लीजिए, ये आपको बरमला ये चीज कहेगी कि वो जो है वो MQM के झंडे के साथ है, MQM के नारे के साथ है, MQM के निशान के साथ है। ये जो है ये वक्ती तौर पर अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह से शायद जो है नाजायज तरीके से जो है वो कराची शहर के ऊपर काबिज बनकर बैठ सकते हैं तो ये उनकी भूल है। लेकिन उन्हें जो है अपने इस सफर को करने के लिए उन्हें अभी बहुत बड़ा अरसा दरकार है। ये नवारिद लोग हैं सियासत में न तो इनकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी है, न इनकी अपनी कोई हैसियत है, न इनका अपना कोई किरदार है। ये तो गैर मरई कुव्वतों की बुनियाद के ऊपर ये आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े बयान, इतनी बड़ी भड़कियां मारना ये जो है ये उनको जेब देता है। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर की तरक्की के हवाले से, कराची शहर की लोगों के मसाइल के हल के हुसूल के हवाले से अगर ये साथ बैठते हैं तो हमने इनको ये भी बर्दाश्त कर लिया कि चलें आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलते हैं, कराची शहर के मसाइल के हल का कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अपनी दानिश में कि वो कराची जैसे शहर के ऊपर ये नाजायज काबिजीन जो है वो इस शहर को फतह कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये भूल है। कराची शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, इन्हें सब पता है कि इनके साथ मामलात जो है वो क्या हैं, इनके साथ जो है इनकी जमात के साथ क्या सलूक किया गया, इनके ऑफिस जो है वो बंद हैं, इनके साथ जो है वो शूदरों वाला सलूक किया जा रहा है। तो ये कराची शहर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कराची शहर के मसाइल के हवाले से MQM कोई बात करती है तो वो यकीनन उनके दिलों की आवाज है। ये अपनी सियासत के हवाले से कोई बात करते हैं तो ठीक है, करते रहें, लेकिन आने वाला वक्त और अगर सच्चाई के साथ और मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो फिर हम इनको वाज़ेह तौर पर ये बता दें कि पिछली दफा गुज़िश्ता इलेक्शन में MQM की 24 सीटें थी, अब मैं बताऊंगा इनको कि वो जो है वो 24 से बढ़कर वो 30 और इससे भी बढ़कर हो जाएंगी। तो ये चीजें तो है। मेरा ख्याल ये है कि खुर्रम जमान को
जेब देती है, न कहनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें खुद अपनी हैसियत का अंदाजा है, उनकी तंजीम का उनको पता है। जो लोग वफाकी हुकूमत में अपना असेंबली में अपना कोरम पूरा नहीं कर सकते, वो क्या चलाएंगे इस मुल्क के मामलात को? डोरे कहीं और से हिलाई जाती हैं, डोरे कहीं और से हिल रही हैं। अच्छा सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मरदमशुमारी के नताइज हैं उनका हतमी ऐलान कर दिया जाता है और बल्दियाती इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया जाता है, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान माजी की तरह बाइकआउट कर देगी या इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाएगा? देखिए, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि खालिद मकबूल भाई की बात बहुत अच्छी है कि अगर हमें गिना नहीं गया तो फिर हमें जो है हमारा जो है वजन करना पड़ेगा। तो मैं उस बात पर आग बजानिब हूँ इसमें कि न तो हमने बाइकआउट करना है, बल्कि हमने अमली जद्दोजहद करनी है, हमने रोडों पर भी आना है। अगर इन्होंने जो है सेंसिस को जो है मस्के सितम सिर्फ कराची शहर को ही बनाना है, तो फिर हम जो है हम पाबंद नहीं है किसी के, हम न तो वफाकी हुकूमत के पाबंद हैं और न ही हम जो है इस बात के भूखे हैं कि हमें जो है वजारतों में जो है 1 सीट या 2 सीट हालात में जीती जाएं और हम जो है आवाम के मसाइल पर से तवज्जो हटाकर हम जो है सिर्फ इन्हीं की दुम छल्ले बने रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर ये चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में, मैं कहता हूँ फेयर इलेक्शन करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो समझते हैं कि जिस तरह से इन्होंने सीटें हासिल की, और मैं आपको बताऊं इसमें कि ये जो है इनकी ना तो तंजीम है, ना इनके पास वोट है, ना इस ये तो सोए हुए लोग थे, तो इनको जो है कुदरत ने और मामलात ने इनको जो है लाके यहाँ बिठा दिया है। नहीं तो इनका तो कोई किरदार ही नहीं था कराची में, क्योंकि सीटें जो है वो दी गई है इनको, इनकी सीटें अपनी नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त आएगा और वो साबित करेगा कि कराची शहर के लोग MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात है जो उनके हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद कर रही है। वो उसी के साथ कल भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी उन्हीं के साथ वाबस्ता है और वही उनके हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में करती रहेगी उनके लिए। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, क्या कराची के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया गया, माजी में भी किया गया 162 अरब रुपए का पैकेज, उसमें से मेरे ख्याल में बस जो MNA फंड आप लोगों को मिल सका या कराची के MNAs को मिल सका वही मिला है सर। इसके अलावा अब जो इतने बड़े 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया, अब उसमें से सिर्फ 50 फायर टेंडर्स जो आ रहे हैं उसकी बड़ी तशहीर की जा रही है कि वो फायर टेंडर्स कराची को आ रहे हैं जो आज तक कभी नहीं मिले, क्या कहेंगे सर? देखिए, बदकिस्मती ये है कराची की, कराची जो है सारे मुल्क को पाले और उसी को जो है उसको 2 रोटी खुराक के लिए जो है भीख मांगना पड़े, तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। ये हुकूमती उन अरकान को ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से ये लोग पल रहे हैं। मैं कहता हूँ कराची को आप जो है एक लम्हे के लिए हटा दे तो मैं समझता हूँ इनका अपना वजूद, इनकी अपनी बका मुश्किल हो जाएगी, इनका अपना रोटी पानी खाना पीना पाकिस्तान का मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को जो है ना, इस चीज को इनको मद्देनजर रखना चाहिए कि ये मामलात इस तरह से नहीं हल हो सकते। आपको अगर इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तामीर, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की फौज, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करना है तो आपको कराची को ज़कात खैरात के बजाय आपको जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, माशी तौर पर भी और उसको सियासी तौर पर भी। ये बात जो है, ये बात जब तक हमारे हल्के नहीं समझेंगे उस वक्त तक जो है इस मसाइल का हल का कोई रास्ता और मैं समझता हूँ कोई दूसरा नहीं है। अभी अगर ये फाइनल टेंडर आ रहे हैं 1100 अरब रुपए और 162 अरब रुपए का, ये तो एक मजाक है कराची के लोगों के साथ। ये वाकईतन कराची के लोगों के साथ मजाक है कि आपने 1.5 साल 2 साल हो गए, आपने 162 अरब रुपए वो कहाँ है जो आपने ऐलान किए थे? उसके लिए कितनी कमेटियां बनाई गई, कितने मामलात हुए? 1100 अरब रुपए के लिए 800 अरब रुपए जो है सिंध हुकूमत, अरे सिंध हुकूमत ने इस मुल्क को बर्बाद करने के अलावा, इस मुल्क को 2 लाख करने के अलावा, इस मुल्क को जो है अपना सिंध में जो है सिंधु देश बनाने के अलावा उसने काम क्या किया है? आप और मैं उस चीज से तवक्को रखें कि वो जो है हम 800 अरब रुपए कराची पे लगाएगी। उसने अपने 11-12 सारा दौर में जो यहाँ हुकूमत करती रही, उसने कराची के लिए कोई एक मंसूबा ऐसा हो जो मुझे बता दीजिए। उसी रवैये के ऊपर वफाकी हुकूमत भी अमल पैरा है। मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत के इस रवैये को
इस रवैये को भी जो है कराची की आवाम देख रही है और वो जान रही है कि ये जो है हमारा शायद जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिए थे अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो फिर जो है वो उसी परचम के नीचे खड़ी हुई होगी और ये बता देगी कि हमारी कराची शहर की नुमाइंदगी का हक जो है वो सिर्फ एक ही जमात को हासिल है और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम आज बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कराची के मसाइल के हवाले से, और आज आपको ये भी बताते चलें कि सिंध असम्बली का इजलास जो है वक्फा सवालात के बाद जब वज़ीर बराए तवानाई सूबाई वज़ीर बराए तवानाई इम्तियाज़ शेख ने एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गैस के हवाले से, तो उस पर हंगामा आराई शुरू हो गई और फिर आखिर में इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बुलंद, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब इस तरीके से बात करूँ कि आप तक आवाज़ पहुँच जाए। MCR से भी कहूँगा कि ज़रा आवाज़ को क्लियर कर दीजिएगा। सर, आज इजलास में काफ़ी हंगामा आराई भी हुई और ये इजलास जो कि काफ़ी सारे इसमें एजेंडे मौजूद थे, लेकिन वक्फा सवालात और उसके बाद जब सूबाई वज़ीर बराए तवानाई का एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया तो उसके बाद ये हंगामा आराई की नज़र हो गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, इम्तियाज शेख ने तो आज असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर इस बात का एतराफ़ कर लिया तो जो लाइन हुकूमत को 2 साल पहले डालनी चाहिए थी उसका उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ, अब हमने उसका काम शुरू करवा दिया। अब जब आप कराची जैसे इंटरनेशनल शहर में गैस की किल्लत को रोकने के लिए अगर कोई हुकूमत को अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि तो फिर उस शहर के साथ ज्यादती है, क्योंकि अवाम से मुतालिक बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें वफाक और सिंध दोनों की मदद की जरूरत है। और इस लाइन के लिए अपोजिशन लीडर ने असेंबली के चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर तमाम MPs के एहतजाज भी किया था, एक मरासला भी जमा कराया था CM हाउस में कि ये बराए मेहरबानी ये लाइन शुरू करें, सदियों से पहले इस मामले को टेकअप किया जा सके। तो बहरहाल उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ, हमने अब काम शुरू किया, लेकिन अफसोस तो ये काम अगर 2 साल 2.5 साल पहले शुरू कर लिया जाता, जब हुकूमत में आई थी या 2018 के बाद जो भी वफाक और सूबे में हुकूमतें वजूद में आई थी, तो ये मामला अगर उस वक्त हल कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि आज कराची में जो गैस का बहरान है वो ना होता। लेकिन अफसोस ये है कि हुकूमती वज़रा और हुकूमती मुशीर बड़ी हरदर्मी के साथ TV पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और असेंबली में ये बात बयान करते हैं कि जी ये तो वफाक की जिम्मेदारी थी और वफाक की वजह से हमारा ये शेयर नहीं मिला, हमारा वो शेयर नहीं मिला। अरे भाई, जब अगर लाइन मौजूद होगी तो गैस का शेयर मिलेगा ना। हवा में तो गैस नहीं दे सकते हम सिंध को कि कराची में अगर जो गैस की लोड शेडिंग है या पूरे सिंध में है तो वो सिंध हुकूमत की खुद की फिक्र होनी चाहिए थी कि वो लाइन का काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। चले खैर, देर है दुरुस्त है, लेकिन अगर ब्लेम गेम के साथ अगर काम किया जाएगा और सिर्फ ब्लेम गेम मीडिया पर और इस तरह के फोरम पे किए जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये अवाम के साथ कोई भलाई की जा रही है। ये सिर्फ सियासत हो रही है और सियासत में नुकसान सिर्फ अवाम का ही होता है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज फैसला कर लिया गया है कि अब मरदमशुमारी के नताइज जो है उनका हतमी ऐलान कर दिया जाएगा, हतमी नताइज का। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत बरहम नज़र आती है सर, और जाहिर सी बात है वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि इन नताइज के हिसाब से डीलिमिटेशन और फिर बल्दियाती इंतखाबात हों। सर, क्या समझते हैं, क्या आपके जो इत्तेहादी हैं उनसे अब कोई मामला बिगड़ जाएंगे या इस चीज़ को संभाल लिया जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें मामला बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मुत्तहिदा के भाइयों से ही कहता हूँ कि देखिए, उन्हें पता है कि ये मरदमशुमारी 2017 में हुई थी इस हुकूमत बनने से पहले, और फिर हुकूमत के बाद अलायंस हुआ, अलायंस के बाद एक जो भी इत्तेहादी के साथ एक डॉक्यूमेंट्स होता है बना, तो ये सारा प्रोसीजर होते होते 1.5 साल हो गया। अब
जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ 3 साल हुए हैं मरदमशुमारी को हुए हुए। अगर आज हम इसका अपडेट करने के लिए जाएंगे तो इसके आदाद शुमार तो वैसे ही तब्दील हो चुके होंगे कि हमारा करने कोई फायदा नहीं होगा। और फिर अगर हम आज इसकी मरदमशुमारी को खोलते हैं तो ये खाता इतना बड़ा है कि उससे बलदियाती इलेक्शन मुतासिर होंगे। इस वक्त जो बेसिक जरूरत है जो अवामी हुकूमत की, वो बलदियाती हुकूमत है जो अवाम के बेसिक मसाइल सॉल्व कर दिया। हम इस मरदमशुमारी में अगर उलझ जाएंगे जिसकी आदाद शुमार काफी हद तक तब्दील हो चुका है तो उसके ऑडिट का फायदा क्या होगा, और उसकी वजह से बलदियाती इलेक्शन जो डिले होगा तो ये सिंध हुकूमत के जो ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बैठाए हुए हैं तो फिर यही अवाम पे राज कर रहे होंगे। मुझे पता है कौन सा ऐसा डीएमसी है जो अपना फंक्शन पूरा कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां के डीसी को बना दिया, डीएमसी का स्टाफ तो मौजूद है ना, अफसरान भी मौजूद है, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्या इश्यूज हैं। दफा एडमिनिस्ट्रेटर को दरखास्त से लेटर लिख लिख के भेजता हूँ कि ये इश्यूज डीएमसी से रिलेटेड है, इन सड़कों को देख लो, इनके जो अवाम के जो पोल्स हैं बिजली के वो बंद पड़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक को इन्होंने पेमेंट नहीं की है, वो लाइन काट के चले गए। तो कोई डीएमसी का फंक्शन ही नहीं है। एक मुंतखब बलदियाती इदारा आएगा, मेयर इस शहर का होगा तो वो शहर के मसाइल को टेकअप तो करेगा ना। लोग इस वक्त अपने मसाइल को हल करने की फिक्र में है, और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ये ऑडिट की फिक्र जो 3 साल पुरानी है और अपने आदाद शुमार को भी वो काफी हद तक खदोखाल चेंज कर चुका है वो मरदमशुमारी। तो मैं समझता हूँ कि मरदमशुमारी जरूर होनी चाहिए, और अगर मरदमशुमारी 2022 में होती है तो हम चाहते हैं कि हम अपने इत्यादी के साथ, बल्कि हमारी भी ये विषय कि मरदमशुमारी एक अच्छे अंदाज में होनी चाहिए कि ताकि कराची की अफरादी कुव्वत का पता चले और उस बुनियाद पर कराची की नशिस्तों का भी फैसला हो कि कराची की कितनी नशिस्तें होनी चाहिए। और हम इस बात के हक में है, ये जरूर हो सकता है कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो वक्त से पहले करा दी जाए, उसको बलदियाती इलेक्शन मुतासिर हो, ये घाटे का सौदा है। लेकिन सर एक जो खदशा जाहिर किया जाता है, ये तहफ़्फ़ुज़ात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से इसलिए भी हैं कि अगर इन डिलिमिटेशंस के साथ जो है ना मरदमशुमारी के इन नताइज के साथ डिलिमिटेशन होती है और फिर इंतखाबात होते हैं तो शायद इंतखाबात के जो नताइज हैं वो पिछले इंतखाबात के नताइज से बरक्स हो, यानी शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो उस तरह कामयाबी हासिल ना कर पाए। तो सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुत्तहिदा इस शहर से कामयाबी हासिल करती है या नहीं करती, या आपके अपने मफादात इसके साथ जुड़े हुए हैं? यानी पाकिस्तान तहरीक हमारे कोई मफादात नहीं है और हम तो इस चीज पर बिलीव ही नहीं करते कि हल्का बंदी अपनी मर्जी की जाए, जिसका जो पॉलिटिकल पार्टियां माजी में करती रही हैं, जो पावर में रही हैं। हमें तो पहली दफा पावर मिला है, हमें तो शायद ढंग से ये भी ना पता हो कि अपने मफादात के लिए काम किस तरह किया जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हल्का बंदियां क्या होता है कि वोट पब्लिक का डालना होता है। ठीक है सर। और अगर पब्लिक, अगर वो हल्का कहीं से डिवाइड भी हो गया, लेकिन अगर पब्लिक चाहती है वो पीपल्स पार्टी के वोट डाले या वो एमकेएम को वोट डाले या वो पीटीआई को वोट डाले, तो वो डाल सकते हैं। अगर पब्लिक चाहती है तो वहां से तो जिता देंगी, हल्का बंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि इस मसले को यानी मरदमशुमारी के जो हतमी नताइज जारी किए जाते हैं उसको किस तरीके से हल किया जाता है। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। कराची में एक पीस वॉक का एहतमाम किया जा रहा है। एक नौजवानों की तंजीम है जिनकी जानिब से ये इस वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें कराची के जो रहने वाले उर्दू स्पीकिंग या महाजर अवाम जो हैं उनके कल्चर के हवाले से ये वॉक की जाएगी। जिस तरह से मुख्तलिफ दूसरे कल्चर डेज़ मनाए जाते हैं, यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस कल्चर डे को यानी इसकी जो हिमायत है उसका ऐलान डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि सरबराह हैं तंजीमी बहाली कमेटी की, उनकी जानिब से कर दिया गया है। और उनकी जानिब से ये कहना है कि ये जो पीस वॉक है ये जो दिन मनाया जाएगा, इसमें तमाम पार्टियां जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी इस नौजवानों की तंजीम की हिमायत करें। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस तंजीम को हाईजैक नहीं किया जाएगा बल्कि इसकी सिर्फ सपोर्ट की जाएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी नौजवानों की इस तंजीम की हिमायत करें। अब नाज़रीन, देखना ये होगा कि क्या मकासद हैं और ये जो पीस वॉक जिसका इनेकाद किया जा रहा है इसे किस कदर पजीराई मिलती है। इस वक्त तो यही बात की जा रही है कि जो कल्चर है
उसके लिए ये पीस वॉक की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल लाइन पर मौजूद हैं सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का बड़ा करम। फारूक भाई, अब इस जी जो नौजवानों की तंजीम है इसकी हिमायत का ऐलान आपकी तरफ से किया गया है, क्या कहते हैं सर? आपने शायद गुज़िश्ता 2 सालों में ये नोट किया होगा कि MQM के और मेरे रास्ते जो थोड़े से अलग हुए हैं, तो वो बिगाड़ और वो खराबी जिसके नतीजे में आज MQM इस नहज पर पहुंच गई है कि शायद अब अगला मेयर MQM का नहीं आएगा कराची में, मेरा पॉलिटिकल एक्यूमेन ही कहता है। और अगले कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन में जो 2018 में सीटें मिली थी उससे आधी सीटें भी नहीं मिलेगी अगर यही हाल रहा और यही अहवाल रहा तो। अच्छा, तो इसलिए मेरा तो अब विजन ये कहता है कि मेरा अब सारा इन्हिसार नौजवानों पर है, उनकी यकजहती, उनकी तहरीक, उनकी मोबिलाइजेशन, और वो एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं अगर हम उन्हें पाकिस्तान की सियासत में, कराची की सियासत में एक एक्टिव रोल दें। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब जामिया अलीगढ़ गए तो तालिब इल्म उनके साथ खड़े हुए और एक नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बन गया। याद रखें उस वक्त एक जो था चैलेंज था पाकिस्तान बनाने का, आज पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को बनाने का दोहरा चैलेंज है। तो ये हो नहीं सकता कि नौजवानों को बड़ा किरदार दिए बगैर एक बड़े इनकलाब के लिए पूरे मुल्क में एक हकीकी और सही तब्दीली जो है वो लाने के लिए, तो इसलिए मैं तो 2 सालों से कराची की और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है सिंध के शहरों में या पूरे मुल्क में भी अगर मैं कहीं गया तो मैंने तो नौजवानों के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाया, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, गैर सरकारी तंजीमें हो नौजवानों की। तो ये देखें पिछले सालों में बहुत छोटे पैमाने पर मुख्तलिफ टुकड़ियां कराची में नौजवानों की ये महाजिर सकाफत डे बनाती थी। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया, यार सब मिलकर इस मर्तबा आप एक बड़ा प्रोग्राम करें निस्बतन। तो उन्होंने मेरी इस बात को सुना, वो आपस में बैठे और अब माशाअल्लाह सोशल मीडिया पे देखें और मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो एक मुझे नई एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। देखिए, सकाफत और जबान से मोहब्बत करना और अपनी जबान और सकाफत पर फख्र करना, ये इसका मतलब नहीं कि किसी और की सकाफत या जबान से आप नफरत कर रहे हैं या कोई नफरत और ताज्जुब का दर्ज दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत खुशाइन बात है कि अगर जबान और सकाफत को लेकर लोगों को मोबिलाइज किया जाए, उसमें अदब आता है और उसमें अदब में जो है वो नस्र भी आता है, शायरी भी आती है और हर तरह का फनून लतीफ़ा का मवाद भी आता है। और किसी जिंदा कौम और माशरे के लिए ये जो है वो मुख्तलिफ सकाफतों की तरक्की, तरवीज बहुत जरूरी, उसको फरोग बहुत जरूरी है। उसमें लोगों को जो है वो ये जो कुछ सब्जेक्ट बड़े सख्त होते हैं, लेकिन जो सकाफत की जब बात आती है, जबान की बात आती है, तहजीब तमद्दुन की बात आती है, बूदोबाज की बात आती है, रहन सहन की, तर्ज जिंदगी की, फिर शादी ब्याह की रसूमात को ले लें, अमीर खुसरो से लेकर जो उर्दू शायरी है, फिर उसमें कव्वाली है, फिर गजल गोई है, ये सारी बातें देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर मादरी जबान है, महाजिरों की अक्सरियत की उर्दू बोलते, फिर उसमें मेवाती हैं, मारवाड़ी हैं, मेमन है, गुजराती हैं, काठियावाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो सब चाहते हैं हरियाणवी के भाई पूर्वी के हम सब मिलकर अपनी सकाफत का इजहार करें, तो अब पैगाम क्या दें? पीस वॉक उन्होंने की, मैं समझता हूँ कि खूबसूरत बात है कि अमन से इस्तेहकाम है, भाईचारे की बात करेंगे तो लोगों को जोड़ेंगे, मिलनसारी, रवादारी जो है वो बुर्दबारी और एक ठहराव कायम होगा आपके माशरे में। और इस वक्त जो एहसास महरूमी है महाजिरों का और दीगर मजलूमों का, चाहे कराची हो या मुल्क का कोई इलाका हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी नौजवानों को किसी भी
कॉज पर अगर वो एक जगह जमा होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मुस्तकबिल में ये अभी सकाफत के नाम पर जमा हो रहे हैं और यही इंशाअल्लाह मसाइल का अदराक रखते हैं, उन मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखते हैं और उन मसाइल को हल करने का बीड़ा भी उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे ये है कि ये इंशाअल्लाह मैं तो मुस्तकबिल में एक बड़ी सियासी तहरीक देख रहा हूँ नौजवानों की। तो फारूक भाई, मुझे यहाँ ये आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या कौमियत के हवाले से जो है, यानी आप कौमियत की सियासत करना चाह रहे हैं, यानी आपने कहा ना मेरे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो हैं वो उनकी राहें जो हैं जुदा हैं, तो क्या कौमी सियासत की जाएगी या कौमियत, महाजिर कौमियत की सियासत की जाएगी, ये आपसे जानना चाहूंगा। यानी क्योंकि सर देखें, ये जो पीस वॉक है ये बेसिकली महाजिर कल्चर को उजागर करने के लिए ये वॉक की जा रही है ना। महाजिर कल्चर को उजागर करने का कतई मकसद नहीं है कि जो बाकी कल्चर है जी उनकी हैसियत को या उनके तशख़्ख़ुस को जो है वो मजरू किया जाए या कम किया जाए या किसी के साथ कंपटीशन किया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि जो महाजिर सकाफत की बात भी आज अगर कराची के नौजवान और हैदराबाद के नौजवान कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम हो रहा है, कराची में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, एक कोरंगी में हो रहा है, ये लियाकताबाद करीमाबाद पे ये बच्चे कर रहे हैं कराची के। तो ये अगर आप देखें तो कराची की उर्दू पे आपने जरा गौर किया कि जो इंडिया के अक़लियती सूबों के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के तौल और अर्ज में, यानी उसकी वसत में जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं उर्दू के, सीपी की उर्दू, यूपी की उर्दू, मध्य प्रदेश की उर्दू, सेंट्रल प्रदेश की उर्दू, आंध्र प्रदेश की उर्दू, फिर गुजरात की गुजराती और उर्दू, और इसी तरीके से उड़ीसा, बिहार, आसाम, बंगाल वहाँ की उर्दू, फिर बंगाली, फिर मशरकी पंजाब। तो अगर आप ये गौर करें तो ये यहाँ तो वहाँ की सारी उर्दू, मुख्तलिफ उर्दू का मजमू, एक नई उर्दू ने जन्म लिया है पाकिस्तान में, एक नई उर्दू है कराची में। तो अगर आप गौर करें, ये वो डायलैक्ट्स उनके जो हमारे बिहारी भाई का जो एक्सेंट होते हैं, जो हमारे हैदराबादी, जो हमारे दिल्ली वाले उनके एक्सेंट है, फिर मेमन, इन तमाम का मजमूआ जो वो कराची की और खास तौर पर उर्दू में मिलता है। इसका मतलब तो हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की कि वहां से आने वाले जो कराची में जिनकी अभी भी अक्सरियत है, वो के आबादी में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है और अब दीगर जबानें बोलने वाले मुल्क की दीगर इकाइयां, दीगर कौमियत के, दीगर पाकिस्तान के इलाके के लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान बनाने वालों ने जब पाकिस्तान यहाँ की इकाइयों के लिए भी बनाया और पाकिस्तानी पहले बने पाकिस्तान बनने से और फिर पाकिस्तान आए। तो सर पाकिस्तान में जो दूसरे कल्चर्स हैं, क्या उनके भी अगर जो डेज मनाए जाते हैं उसमें आप सपोर्ट करेंगे नौजवानों की तंजीमों को? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हमने तो कौमी असेंबली में ऐसी करारदादें दी कि जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो जबानें हैं उन्हें भी अगर कौमी जबान का दर्जा दिया जाता है तो हम इस तजवीज की हिमायत करेंगे, क्योंकि हम इन जबानों का भी एहतराम करते हैं और इनकी अहमियत को भी समझते हैं। और ये मुख्तलिफ सूबों में जहाँ शायद उर्दू बहुत आसानी से नहीं बोली जाती अब भी, तो वहाँ सरकारी और दीगर इंतजामी नज़्म और नस्क में अगर लोगों को अपनी अपनी जबानों में सरकारी और इंतजामी मामलात को चलाने में आसानी है तो वाई नॉट। भाई कनाडा में फ्रेंच एंड इंग्लिश, एक कैनेडियन फ्रेंच होते हैं, कैनेडियन इंग्लिश होते हैं, वो दोनों यानी उनकी सरकारी जबान फ्रेंच और इंग्लिश है। तो पाकिस्तान में अगर उर्दू के साथ ये बाकी जबानें भी कौमी जबानें बनती तो इसमें मैं समझता हूँ हमें कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है। सर तो यही बात तो महमूद खान अचकज़ई ने कही थी, तो क्या गलत बात कही थी सर? देखिए, महमूद खान अचकज़ई ने बाकी सारी जबानों की तरक्की तरवीज की बात की, लेकिन उर्दू की कॉस्ट पर की और अपना सारा नजला उर्दू और गोया के उर्दू बोलने वालों पर डाल दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकारी जो मामलात है उसमें उर्दू जबान के जरिए से कब्जा किया हुआ है। और शायद जो पख्तूनों का एहसास महरूमी जिसके वो नुमाइंदे हैं जो वकालत करते हैं, तो उन्होंने तो ये गोया के कहा कि जो इस्तेसाली तबका है वो तबका नहीं बल्कि जबान है। हम कहते हैं भाई पंजाबियों में भी इस्तेसाली तबका है, पख्तूनों में भी है, पंजाबियों में भी है, बलोचों में, सिंधियों में, कबाइलियों में, जहाँ कबाइली। फारूक भाई वक्त महदूद है, बस आप सम अप करने के लिए जो कहना चाहें आखिर में। जी, मतलब मेरा भी ये कहना है कि ये एक मौका है जिसमें कराची में जो तकसीम है और सियासी तौर पर लोग नजर आ रहे हैं,
कराची और मुल्क को इसको कोई एक फर्द या एक जमात नहीं चला सकता। अब लोगों को आपस में कहीं ना कहीं इस तरह के अमल करना होगा। ये हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खालिद मकबूल भी इसमें आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि PSP के भी सरबराह और बड़े आए, और मैं जमात इस्लामी के सरबराह जो यहाँ अमीर है कराची के, हाफिज नईमुर रहमान, मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी दावत दी गई है, वो भी आए। ये असल में इससे कराची में एक बड़ी यकजहती के लिए आप चाह रहे हैं कि तमाम जमातें सब साथ हो जाए? हाँ, इसमें आए और वो जो है वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करे, क्योंकि चाहे जमात इस्लामी का यूथ हो, PSP का यूथ हो, MK पाकिस्तान का हो, MK मुआरसी का हो, मैं समझता हूँ कि उन्हीं के हाथों में तो हमें मुस्तकबिल की बागडोर देनी है। ठीक है उस्मा कराची सियासी अमल, इनकी बागडोर देनी है, इन शहरों को उनके हवाले करना है। तो क्यों नहीं हम इस फायदा उठा सब आके इसी जो अक़दार मुश्तरक है हमारे दरमियान के, जो भी मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ शोबों में जिनके वालिदैन ने, आबा अजदाद ने हिजरत की थी, आए थे, ये गैर सियासी प्रोग्राम है। इसमें आके कम से कम एक जगह खड़े हो, कुछ हमारी आपस में हमांगी हमारे दरमियान हो, और आगे की भी रास्ते पर हम निकाल सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सरबराह तंजीमी बाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।